जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पक्का आपका आता ही है। और ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एग्जाम के बाद सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी ब्रांचेस क्या क्या होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं और नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए और विजिट एक बार ज़रूर कीजिएगा। आपको नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीव विज्ञान का अध्ययन है। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी किसकी स्टडी होती है? क्या जीवाश्मों द्वारा रिकॉर्ड किए गए जीवन के रूप में, लाइफ एज ए रिकॉर्डेड बाय फॉसिल्स, या फिर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर उन्हीं सभी का अध्ययन करना बायोलॉजी होता है, या फिर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनकी वृद्धि, उनमें विभेदन करना बायोलॉजी कहलाता है, या फिर सजीवों में विविधता के पीछे एक रूपता क्या है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जीव जंतु पादप हैं इनके पीछे एक रूपता क्या है, यूनिटी क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्या है, उनका अध्ययन करना। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का जो अध्ययन होता है, सिर्फ फ्लावर्स, सभी टाइप के फ्लावर्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होती है तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो जो सभी प्रकार के फूल हैं उनका जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एंथियोलॉजी। ऑन्थोलॉजी कहा जाता है उसके जनरल टर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन क्या कहलाता है? अब यहाँ पर देखो सब ब्रांच आ गई है। कल्टीवेशन एंड स्टडी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड गार्डन प्लांट्स। इन तीनों का जो स्टडी होता है, जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाते हैं, और प्लांट्स कौन सा आते हैं? जो गार्डन में उगाए जाते हैं, उन जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। डेंड्रोलॉजी किसका विज्ञान है, किसकी स्टडी होती, किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है यहाँ पर, घास, फूल, पेड़, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसका जो टिक है वो कर रही हूँ, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इन दोनों का अध्ययन, अगर ट्री का स्टडी भी किया जाता है और झाड़ियों का अध्ययन भी किया जाता है, उसे डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। कभी अगर ऑप्शन में ये दोनों ना दे एक साथ, और अगर आपको ट्री दे, सिंपल ट्री दे, तो ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत पेड़ों का भी अध्ययन किया जाता है और झाड़ियों का भी अध्ययन किया जाता है, और दोनों का अध्ययन भी डेंड्रोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या है? किसका अध्ययन है अनुवांशिकी? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक्स किसकी स्टडी होती है? अगर हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अनुवांशिकता और विविधताएं जो होती है जीव जंतुओं पादपों में, उनका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। तो फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है, किसके अध्ययन से रिलेटेड है? ये नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे। तो किन छोटी चीज़ों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है? सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। कवक, जिसे फफूंद भी कहते हैं हम, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माइकोलॉजी। ये ब्रांचेस आप 2-4 बार पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आप भूलोगे भी नहीं। अभी आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, 2 बार 3 बार पढ़ोगे ईजी लगेगा और याद भी रहेगा। और इसको जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो तो उससे रिलेट कर करके पढ़ा करो। अगर कोई सा टॉपिक आप कवक से रिलेटेड या फिर जेनेटिक्स से रिलेटेड पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको माइंड में वो टर्म आ जानी चाहिए कि इसकी जो जनरल टर्म है, इसकी स्टडी हम क्या कहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये होगा इसको याद करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊतकों का जो अध्ययन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो अध्ययन है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। विषाणुओं यानी कि वायरसेस जो रहते हैं उनका स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी।
फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो फार्मिंग प्लांट्स होते हैं, फार्मिंग प्लांट के जो स्टडी है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ फसल के पादपों का ही अध्ययन, पादप बहुत सारे होते हैं, प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ जो फार्मिंग वाले प्लांट्स हैं उनके स्टडी को क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि पादपों का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सिर्फ देखिए, अभी मैंने कृषि प्लांट जो थे उनकी स्टडी को क्या बताया था, क्या कहते हैं, और अभी औषधि प्लांट का पूछा है, तो औषधि जिनसे मेडिसिन रेडी की जाती है उनकी जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन। अभी पक्षियों से रिलेटेड आपका टॉपिक है, पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो उसकी जनरल टर्म, उसकी स्टडी आपको याद होनी चाहिए, जो क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ। भूविज्ञान किसका विज्ञान है, मतलब किसकी स्टडी इसमें की जाती है? तो फ्रेंड्स पेडोलॉजी जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सॉइल यानी कि मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटल स्टडीज़, डेंटल की जितनी भी स्टडीज़ की जाती है दंत विज्ञान की, ये ध्यान रखिएगा, दंत विज्ञान कहा है यहाँ, इसका संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है और अभी रिसेंट पूछा भी था एग्जाम में। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सभी को पता होगा, वर्गीकरणी यानी कि टेक्स्टोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन। स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिसीज जो होती हैं उसका जो स्टडी की जाती है फ्रेंड्स, वो किसके अंतर्गत आती है? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। पौधों के नामकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज। तो फ्रेंड्स नेमिंग हो या फिर क्लासिफिकेशन, भी एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? वर्गीकरण यानी टेक्स्टोनोमी के अंतर्गत। पोमोलॉजी किसका विज्ञान है? पोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो फिर पोमोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है? फल की यानी कि फ्रूट्स की। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? द स्टडी ऑफ नेचर, सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डिसीज। बीमारियों से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसका विज्ञान क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स पैलेंटोलॉजी जो होती है उसमें किसकी स्टडी की जाती है? जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मछलियों तथा मछली का पालन का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फिशेस एंड फिशेस फार्मिंग इज नोन एज इस्थोलॉजी। इस्थोलॉजी उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है? द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जो होते हैं इनका जो स्टडी होता है, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? किसके अंतर्गत आती है? ये हर्पेटोलॉजी। सर्पों का विज्ञान कहलाता है? द साइंस ऑफ स्नैक इज नोन एज। सर्पों का विज्ञान जिसमें स्नैक्स जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, स्नैक की, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट है, कोशिका संरचना के अध्ययन से जुड़ी शाखा, ब्रांच ऑफ कनेक्टेड विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखिएगा, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है फ्रेंड्स वो किसके अंतर्गत की जाती है? साइटोलॉजी के अंतर्गत। मानव जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति और भविष्य के विकास की भविष्यवाणी के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। किस तरह से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी, एंड द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। और इसके अकॉर्डिंग ही जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसकी जो स्टडी फ्रेंड्स वो की जाती है, वो किसके अंतर्गत आती है? जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। पर्यावरण और पौधों, जंतुओं या मानव के बीच संबंधों का अध्ययन जो है, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है फ्रेंड्स? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो फ्रेंड्स ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर कोशिकाओं का, कैंसर सेल्स का। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा किसके अंतर्गत आता है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। फ्रेंड्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और मैं चाहती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद अगर आपको
कमांड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने को मिले तो कमांड हॉस्पिटल में आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसके अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस को क्या कहा जाता है? ट्राफोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं से। आई होप वीडियो आपको पसंद आओ तो लाइक करना ना भूले, और अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।